नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। हाल ही में एक दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोगों को आसमान में कुछ विचित्र प्रकार की रोशनी दिखाई दी और रोशनी दिखाई दी कि लोग उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आशंकित हो गए कि भैया ये है क्या। आपको यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखा के कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आसमान में देखें, देख करके ऐसा लग रहा है जैसे रात को सारस उड़ रही हो या फिर हंस उड़ रहे हो। आसमान में एक ट्रेन सी चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को लगा कि वंदे भारत जो है वो डायरेक्ट लॉन्च हो गई दिखती है, चलने वाली थी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, लेकिन कहीं आसमान में तो लॉन्च नहीं हो गई है। अब देख रहे हैं इस जगह, इस दृश्य को देखिएगा तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह दृश्य काफी ज्यादा अपने आप में लोगों को रोमांचित करने वाला था। लोगों ने घरों की खिड़कियों से बाहर निकल करके इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैच किया है। आप देखिए, ये सब अभी स्टिल होकर के आप देखेंगे ना तो ये चलता हुआ दिख रहा है आपको एकदम, है ना। और ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइन टू लाइन कुछ उड़ रहा है और बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखा, तो लोगों ने अपने मोबाइल से इनको कैद किया। जैसे ही ये जानकारी मोबाइल के अंदर कैद हुई, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी। लोगों को लगने लगा कि कलयुग आ गया है, तारे एक साथ एक सीध में आ गए हैं, अब तो पता नहीं कुछ ही बहुत तगड़ा रहस्यमयी काम होने वाला है जनाब। इसके बाद में अखबारों में भी आनी थी ये न्यूज़। तो अब जब ये बात आई तो ये एकदम मिस्टीरियस लाइट थी और लोग इसको लेकर के तमाम तरह की बातें बनाने लगे। बातों का तो खैर क्या है, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। लोगों को लगा तारे एक सीध में आ गए हैं, ये अनिष्ट का निशानी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये स्टार्स की नहीं, ये सैटेलाइट्स की हैं। क्या है सैटेलाइट्स, किस तरह से लाइट के अंदर ये रोशनी आती है, इनके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न राज्यों के अंदर भी फिर ये बात कोट की गई है ना। उत्तर प्रदेश के तो विभिन्न जिले जैसे कि कानपुर, इटावा, औरैया, सीतापुर, हमारे कुछ राजस्थान के लोग भी बोल रहे हैं सर हमने भी देख लिया है। तो हमें लगा कि आपके पास इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमें तो लगा कि वंदे भारत बहुत ट्रेन तेजी से चल रही थी, अभी हाल ही में बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा था, पता चले कल फिर से एक ट्वीट आ जाए कि हमने तो इसका फ्लाइट वर्जन भी टेस्ट कर लिया। जोक्स अपार्ट, जोक्स तो दुनिया में ये आदमी करता है जिसने दुनिया को सपने दिखाए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसने दुनिया को सपने दिखाए कि आपको मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए टावर पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, मैं आकाश में ही आप लोगों के लिए एक चलता फिरता टावर लगा दूंगा। लगातार लगभग 12,000 सैटेलाइट्स का सपना दिखाया इन्होंने अपनी कंपनी स्टारलिंक के माध्यम से। तो आज के सेशन में हम उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और विचित्र आदमी के बारे में चर्चा भी होंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके काम की एक जरूरी बात आपको साझा कर देता हूं। साथियों, जब भी बात आती है पैसे की तो कमाने का मन करता है और कमाने के लिए आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए, और उन्हीं ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए रीलेवल बाय अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जॉब्स अपॉर्चुनिटी। जॉब्स अपॉर्चुनिटी में आपके लिए जो सबसे शानदार चीज है वो ये कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर के 800 से ज्यादा कंपनियों में, जो कि एकदम स्टार्टअप्स हैं, देश के अंदर नए नए लॉन्च हुए हैं, उन सब के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके माध्यम से जॉब पा जाएंगे 15 दिन के भीतर। यदि आपने 1000 नंबर के टेस्ट में से 500 से अधिक नंबर स्कोर कर लिए तो 15 दिन के भीतर आपको इन तमाम कंपनीज में जॉब मिल जाते हैं। क्या किसी को जॉब मिला भी है क्या? बिल्कुल, अभी तक लगभग 800 प्लस कंपनीज में लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, 1100 से ज्यादा लोगों को जॉब दिया जा चुका है। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए सिंपल सा तरीका यह है कि एक मैंने लिंक आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाइए, अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे करके अपने आप को 500 से ऊपर नंबर पर पा जाइए और स्कोर कर लीजिए। लास्ट टाइम जब मैंने इस वीडियो को किया तो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। सवाल ये थे कि सर उसके अंदर अगर हमारे 500 से ऊपर नंबर ना आए तो क्या हो। ऐसी ही स्थिति इनकी थी। कौन है ये? ये है प्रतीक प्रकाश काकड़े। इनके साथ क्या था कि इनके साथ भी सेम ऐसा ही था, 1000 में से 500 से ऊपर नंबर नहीं आ पा रहे थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं, देखिए बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको तरह तरह के जॉब चाहिए होते हैं, जैसे किसी को सेल्स में चाहिए, किसी को एचआर में चाहिए, किसी को प्रमोशनल में चाहिए। तो होता यह है कि हमें उन क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो ये रीलेवल जो है ना, ये आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। और तो ये जो प्रतीक जो है, इन्होंने
रीलेवल द्वारा जो दिए गए कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन करके अपना स्कोर 500 प्लस स्कोर किया और आज ये सक्सेसफुली लोमोस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं ऐसे ही एक जॉब को क्वालिफाई करना, यदि आप भी चाहते हैं एक ड्रीम जॉब पाना या फिर जो करंट जॉब आप कर रहे हैं उसके अलावा किसी और जॉब में जाना, तो आज ही जाइए, अपने आप को इस जगह पर जाकर के रजिस्टर करिए। मैंने तरीका आपको बता दिया है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल शेयर कर दी हैं, वहां जाइए और कमेंट बॉक्स के माध्यम लिंक पे क्लिक करके अपने आप को कितनी भी बार एग्जाम दिलवाइए। ये बात जरूरी है, कई बच्चे इस बारे में सोचते हैं सर एक बार एग्जाम दे दिया फिर नहीं हुआ तो क्या है, कोई बात नहीं, अब आपको पता तो चल गया ना एग्जाम कैसा आता है, तो एग्जाम कैसा आता है फिर अगली बार दे लो और कितनी भी बार दो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और आप इसके अंदर नौकरी पाने की काबिलियत प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए तो हम वापस आते हैं एलन मस्क से करते हुए दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अब सवाल ये बना कि सर एक बात बताइए, ये जो लाइट्स हैं अल्टीमेटली ये हैं क्या? तो हमने कहा कि देखिए एलन मस्क ने वंस अपॉन ए टाइम एक सपना देखा था और सपना ये था कि मैं पूरी दुनिया को बहुत सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराऊंगा। और सबसे सस्ते की बात तो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बहुत बार एग्जाम्पल्स के रूप में एयरटेल का विज्ञापन देखा होगा, है ना। बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते थे जिसमें ये दिखाते थे समुद्र के बीच में हो आप तो इंटरनेट है, पहाड़ की ऊंचाई पर हो आप तो इंटरनेट है। वास्तविकता में ये सच्चाई से बहुत परे हुआ करता था। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी इंटरनेट पहुंचाने के लिए वहां पर उन टावर्स का लगा होना जरूरी था। आज भी कई जगह आप जहां बैठे होंगे शायद वहां नेट अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी के लिए जो टावर है वो बहुत दूर है। इसने क्या सपना सोचा भाई ने, स्टारलिंक ने, अमेरिकन है ये तगड़ा क्रिएटिव आदमी है भाई। इसने क्या सपना सोचा कि दुनिया को क्यों ना उड़ते फिरते टावर्स के साथ जोड़ दिया जाए। बोले ऐसा कैसे करोगे? तो बोले ऐसा करता हूं कि मैं 500 से लेकर 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ देता हूं। फिर बोले वो सैटेलाइट्स क्या करेंगे? तो बोले वो सैटेलाइट्स जो है ना लगभग 12,000 सैटेलाइट मैं इसमें स्पेस में छोड़ देता हूं और 500 से लेकर धरती से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो उड़ते रहेंगे। तो उसकी वजह से देश और दुनिया में किसी भी कोने में आप हों आपको इंटरनेट मिलता रहेगा। और इसी परियोजना को स्टारलिंक कहा गया क्योंकि तारे जैसे आपको दिखेंगे ना, अभी भी क्या हुई थी, ये जो रोशनी आपने देखी लोगों को लगा तारे एक साथ होकर चल रहे हैं, तारों की बारात सी दिखी, है ना। तो इस प्रकार सी चीजें जो है ना यहां पर बात कही गई। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सब बात है। अब सवाल बनता है क्या सर ये पहले भी कभी हुआ है और ये कंफर्म कैसे कि स्टारलिंक ने भेजा है? तो देखिए हालांकि लोगों ने अपने द्वारा जो ट्वीट्स किए थे ना उसमें ट्वीट करके सबसे पूछा भाई इसरो जवाब दे, स्पेस एक्स जवाब दे, एलन मस्क जवाब दे, नासा जवाब दे कि ये आफ्टर ऑल ये फिनोमिनन है क्या। नेटिजन्स ने ये जानकारी लोगों से पूछी थी, हालांकि किसी ने रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन किसी को एलन मस्क का ट्वीट मिल गया। और ट्वीट क्या था? मतलब स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसका ट्वीट मिल गया। उन्होंने यहां पर कहा कि 11 सितंबर को सुबह 9 बजे हमने 34 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब साहब इन्होंने 34 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए थे जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रात्रि में चलते हुए दिखाई पड़े। अब आपके दिमाग में फिर से एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए पर ये चमक कैसे रहे थे? इनमें क्या लाइट लगा के भेजी है क्या? दूर से दिखेगा क्या? नहीं साहब ऐसा नहीं है। आपको चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका कंसेप्ट पता है? इसका कंसेप्ट केवल इतना है कि चंद्रमा पृथ्वी से ऊंचाई पर, चंद्रमा कोई तारा नहीं है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही हो, नहीं, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। सूरज की रोशनी आप पर तो आ नहीं रही और उस पर रोशनी आ रही है तो आपको वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली इनके साथ भी था। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर हैं कि इनके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है। सूरज कभी नहीं छिपता है। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए कि उसकी रोशनी है जो सैटेलाइट्स पर आ रही है जिसकी वजह से वो चमक रहे हैं। फिर आपके दिमाग में एक और अद्भुत सवाल आएगा, फिर सारे सैटेलाइट क्यों नहीं चमकते? क्योंकि अधिकांश सैटेलाइट्स को उसकी ऊंचाई पर भेजा जाता है। हर जगह से तो वो सैटेलाइट नहीं दिखाई दिए ना। आपको यूपी से दिखाई दिए, हमको राजस्थान में दिखाई नहीं दिए, किसी को उड़ीसा में दिखाई नहीं दिए। कभी कभार ऐसे डायमेंशंस बैठ जाते हैं कि आपको चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आप परेशान ना हो। तो ये कुछ और नहीं है, ये एलन मस्क की क्रिएटिविटी है, उनके द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले सैटेलाइट हैं। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अमेरिका के लोग भी आप ही की तरह जो है एकदम हतप्रभ रह गए थे। अप्रैल 2020 की न्यूज़ है, वहां पर लोगों ने इसी प्रकार से तारे देखते चमकते हुए देखे थे। 2020 में लोगों ने वीडियोस बनाए थे। 2 साल पहले की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि 2020 में 2019 में इस प्रकार से सैटेलाइट उड़ते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है ना।
ना। ऐसे ही 2021 में भी लोगों को स्टारलिंक के ये सैटेलाइट उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। शायद ये जूम करने पर आपको दिखाई पड़ जाए, है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोग इसको किसी दुर्भाग्य से ना जोड़ें, किसी भी ऐसी घटना से ना जोड़ें कि पता नहीं अब कायनात में क्या होने जा रहा है, घोर कलयुग आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सैटेलाइट भेजने की घटना है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को लाभ पहुंचाना है। आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इतने सारे सैटेलाइट भेजने के लिए कौन सा रॉकेट यूज़ करते हैं? तो इनका रॉकेट जो है वो फाल्कन 9 नाम से रॉकेट है जिसको ये भेजते हैं। सर एक बात बताइए, अगर ऐसे सैटेलाइट पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएंगे तो इस वजह से तो सबको बहुत अच्छी मात्रा में इंटरनेट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। यही कारण है कि जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ और रूस ने यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे तरह के अटैक किए तो भी यूक्रेन में इंटरनेट चल रहा था। इंटरनेट क्यों चल रहा था? क्योंकि एलन मस्क ने अपने द्वारा वो छतरियां भेज दी थी। आप पूछेंगे सीधा मोबाइल में इंटरनेट आ जाएगा क्या? हमारे मोबाइल में दिखाता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपने घरों पर एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा। जैसे अपने डिश टीवी का होता है ना, टाटा स्काई का केबल टीवी का जो लगा होता है अडेप्टर, ऐसे आपको अपने घर पर एक अडेप्टर लगाना होगा जिसकी वजह से आपके पास इंटरनेट आएगा। तो इसने एलन मस्क ने यूक्रेन में अपने द्वारा ऐसी बहुत सी मशीनें डिलीवर करा दी जिसकी वजह से यूक्रेन के अंदर आसानी से इंटरनेट आ गया। और साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 1.5 लाख लोग यूक्रेन के अंदर स्टारलिंक का इंटरनेट यूज कर रहे थे मई 2022 में, जब युद्ध को महज 2 महीने बीते थे, है ना। अब तो और ज्यादा लोग हैं जो कि इस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अब किसी भी भीषण परिस्थिति में हो, चाहे कोई तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे बिजली गुल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं हो सकता। ऐसा स्पेसएक्स ने बना दिया है। फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, सर फिर ये इंडिया, अभी देखो कौन कौन से देश में आ गया है, मैं दिखा दूं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इन सब में आ चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की छतरी आपको घर पर लगानी पड़ेगी जिसके माध्यम से आपका इंटरनेट बिल्कुल सैटेलाइट टीवी की तरह, जैसे अपने टीवी में टाटा स्काई आता है ना, टाटा स्काई की तरह आपको इंटरनेट मिल जाएगा। ये वाली सुविधा है। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो फिर सर सैटेलाइट से ही हम लोग इंटरनेट क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते? इसके पीछे कारण समझिए। जो टाटा स्काई वाला जो आपका सैटेलाइट लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है धरती से 36,000 किलोमीटर दूरी पर। तो वहां से आते आते है ना रेडिएशंस को लेटेंसी यानी कि देर हो जाती है बहुत ज्यादा। तो सैटेलाइट की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पुअर हो जाता है, लेटेंसी ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगा, मेरी बात सुनने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। इस वजह से नजदीक दूरी पर ज्यादा सैटेलाइट भेजने का निर्णय लिया गया और इस प्रयास में 12,000 सैटेलाइट का नेटवर्क बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, 1800 से ज्यादा सैटेलाइट अभी तक भेजे जा चुके हैं और इस वजह से इंटरनेट आ गया। आपके दिमाग में फिर सवाल है, सर इंडिया में कब आएगा ये? तो इंडिया की बात सुन लीजिए साहब। इंडियन गवर्नमेंट को जब पता चला कि स्टारलिंक आ रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो सीधा सीधा हमारे ऊपर नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंडिया में तो साहब इंटरनेट के लिए बड़ी लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सैटेलाइट वो क्या बोलते हैं इंटरनेट के लिए तो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। अब जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है तो ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रम की बोली लगाने वाले लोग, सरकार को मिलने वाला पैसा, ये तो सब गायब हो जाएगा अगर स्टारलिंक का इंटरनेट आ गया। सरकार ने इसी को धमका दिया कि सुनो बेटा, इंडिया में तुम विज्ञापन भी नहीं करोगे कि तुम्हारा स्टारलिंक आ गया है और तुम्हारा कोई डब्बा भी यहाँ नहीं बिकेगा। तो गवर्नमेंट ने एलन मस्क के प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने से इनकार कर दिया है। हालांकि लोगों ने इसके प्रोडक्ट बुक कर लिए थे, $99 इसके पास चले भी गए थे, लेकिन इसने वो सब पैसे वैसे लौटा दिए। बोले यार छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारी सरकार अलाउ नहीं कर रही है। खैर, जैसे जैसे अवेयरनेस दुनिया में बढ़ेगी, लोग हो सकता है सरकार पर डिमांड का दबाव बनाएं और ऐसी स्थिति में एलन मस्क से भी सरकार कुछ ना कुछ डील कर ले कि भैया इतना पैसा हमें दो ताकि तुमको हम ये इजाज़त दे पाएंगे। देखना होगा आगे आने वाले समय पर क्या होता है। फिलीपींस इंडिया मतलब एशिया का वो देश है जो ऑलरेडी स्टारलिंक का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर चुका है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने सभी साथियों से इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चूंकि हम बिल्कुल नज़दीक हैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो हो सकता है आप ही वो सब्सक्राइबर हो जिसने 5 लाख का आंकड़ा छुआ, तो मैं पहले ही आप सबको दिल से बधाई दे देता हूं। मेरे सभी साथियों को जिन्होंने अंकित इंस्पायर्स इंडिया को इतना प्यार दिया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। इस कंटेंट की PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल्स हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने आंकड़े को छू जाइएगा। थैंक यू।